छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के आंदोलन को 2 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 अप्रैल से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। आंदोलन के 62वें दिन महारैली का आयोजन कर 12,000 से अधिक मनरेगा कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया। इस दौरान प्रदेश भर से 5,000 से ज्यादा मनरेगा कर्मचारी बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर जुटे। मनरेगा कर्मचारी महासंघ के इस फैसले पर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 2 महीने से ज्यादा का समय मनरेगा कर्मचारियों को हड़ताल पर हो गया है। इन्हीं 2 महीनों में छत्तीसगढ़ में मनरेगा से काम होना था। इनके स्ट्राइक के कारण मजदूरी, गरीबों और छत्तीसगढ़ को कितना नुकसान हुआ है, इसका आंकलन यह नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री ने उदारता बढ़ाते हुए इनके लिए हाई लेवल की कमेटी का निर्माण किया, जो इनकी मांग कर विचार करेगी। साथ ही उन्होंने मनरेगा कर्मचारियों को जिद छोड़ वापस काम लौटने का अनुरोध किया। बिल्कुल सभी जोड़ों में खड़ा करके एक साथ जयकारा करेंगे। मनरेगा के काम करने वाले अपने साथियों से अपील करूंगा कि जिद छोड़ के काम पे लौटना चाहिए। उनके स्ट्राइक 2 महीना लगातार हो गया और यही 2 महीना था जिसमें छत्तीसगढ़ में मनरेगा से काम होना था। छत्तीसगढ़ में मानव दिवस 26 लाख तक के हम लोगों ने काम में पहुंचाया था, लेकिन इनके स्ट्राइक के कारण गरीबों को, मजदूरों को और छत्तीसगढ़ को कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन वो लोग नहीं कर सकते। और उसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उदारता बरतते हुए उनसे चर्चा किया और एक हाई लेवल की कमेटी बनाया है जो उसको विचार करके उनकी समस्याओं का निदान करेगी। खबर बतौली से है, जहां मोबाइल हेल्थ शिविर माइक्रो प्लान के तहत बतौली के दूरस्थ अंचल करदना बागपानी में बुधवार को मोबाइल हेल्थ शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर 80 ग्रामीणों को स्वास्थ्य जांच की गई। अब इलाके में हर महीने 20 दिन इन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बीएमओ डॉक्टर संतोष सिंह ने बताया कि शासन के आदेशानुसार पहुंच विहीन क्षेत्र जहां पर पहाड़ी, कोरवा, पंडू और बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं और जिन जगहों पर पहुंचना आसान नहीं होता, उन जगहों पर प्राथमिकता के आधार पर शिविरों का आयोजन 18 जून तक किया जाएगा। बतौली के विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहाड़ी, कोरवा और अन्य जो हैं शिविर स्थल में पहुंचकर अपना देश की शान कहे जाने वाले बालको वेदांता अवैधानिक कार्य करने में अव्वल हैं। क्षेत्रीय अधिकारी से मिली भगत कर कोई भी अवैधानिक काम कर बैठता है, फिर भी अधिकारी वैधानिक कार्यवाही नहीं करते, क्योंकि वेदांता से निजी कमाई होती है, चाहे मामला प्रदूषण का हो या आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा का हो, कर्मचारी का हो, वीआरएस लेने पर मजबूर करने का हो या बर्खास्त करने का हो। इस मामले पर बालकों के यूनियन क्षेत्रीय अधिकारी सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के निर्वाचित विधायक एवं सांसद बालकों की शिकायत करने पर कतराते हैं। वहीं बालकों के सामने सब बौने साबित हो जाते हैं, क्योंकि बालकों आवाज उठाने वाले संवैधानिक पद पर बैठे नेता, अधिकारी, पत्रकार सबको निजी कमाई करवाता है। बालको में मैंने 15 साल काम किया। बालको में जब मैंने ज्वाइनिंग किया तो एज अ वर्कमैन ज्वाइन किया था। फिर मुझे प्रमोशन मिलके मैं अभी लास्ट असिस्टेंट मैनेजर बन गया था। पिछले साल 26 फरवरी को बालको के एक अधिकारी कपिल मल्होत्रा ने मुझे झूठ बोल के कंप्रेहेंसिव बिल्डिंग बुलाया। वहाँ पर अवतार सिंह और कपिल मल्होत्रा द्वारा मुझे मारपीट किया गया, जातिगत गालियाँ दी गई। पक तिवारी, विद्यासागर मिश्रा, भक्ति लक्ष्मी साहू और एक अज्ञात आदमी जो टीवी स्क्रीन बैठा था, जिसका मुझे नाम नहीं पता, और अवतार सिंह भी बैठे थे। उनके द्वारा मुझे 5.5 घंटा एक रूम में बंद करके पूरी तरह मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। और इसके बाद मुझे 4 दिन बाद सस्पेंड करके 1 महीने बाद नौकरी से निकाल दिया गया और अपने सारे ग्रुप कंपनी में मेरे नाम से मेल कर दिया गया कि इन्होंने गलत काम किया है करके मुझे हर जगह बदनाम कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे कांकेर जिले में, जहां मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में आम लोगों से मुखातिब हुए। वहीं क्षेत्र के लोगों को दी करोड़ों की सौगात।
आम लोगों की समस्याओं से भी रूबरू हुए, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हंसदेव मामले में बड़ा बयान दिया। उन्होंने भानु प्रतापपुर के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंसदेव मुद्दे पर कहा कि हंसदेव में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो अपने घरों की बिजली पहले बंद कर दें। हाँ, यदि कोयला खदान चल रहा है उसका एक्सपांशन करना है, एक्सपांशन करेंगे तो पेड़ कटेगा, और पेड़ कितना कटेगा? इस साल केवल 8,000 पेड़ कटेगा। 39 हेक्टेयर या 43 हेक्टेयर ऐसे कुछ जमीन है, मुझे अभी आंकड़ा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन 39 या 43 हेक्टेयर है। 8,000 पेड़ इस साल कटेगा। हल्ला कितना है? 8 लाख पेड़ कब गिन लिए भैया? कब गिनती कर लिया 8 लाख पेड़ का? और खुदाई होना है, वो खदान चलेगा 30 साल तक ही चलना है। तो 30 साल के पहले वन पर्यावरण का नियम है कि आप पेड़ काटेंगे उसके पहले पेड़ लगाना है आपको, तो उसके अगेंस्ट पेड़ लगा कि नहीं वो देख लें। यदि किसी किसान की जमीन जा रहा है तो उसको मुआवजा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आजादी के 75वें वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में राजधानी रायपुर के सेरीखेड़ी स्थित निजी होटल में आयोजित सब जोनल मीटिंग आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के बाद राजगीत अर्पा पैरी के धार से किया गया। बैठक में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपरा महेंद्र भाई, सांसद छाया वर्मा और छत्तीसगढ़ बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष तेज कुंवर नेताम भी उपस्थित थी। छत्तीसगढ़ के साथ पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य के जनप्रतिनिधिगण, उच्च अधिकारीगण और यूनिसेफ सहित विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि हितग्राही भी सब जोनल मीटिंग में शामिल हुए, जिसके बाद स्मृति ईरानी प्रदेश के भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में महिला मोर्चा को संबोधित किया। आज 8 वर्ष के सफल कार्यकाल के लिए आदरणीय और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी का विशेष महिलाओं के प्रति विकास के किए गए कार्यों की सराहना भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश की बहनों ने की। साल 2013-14 में कांग्रेस की सरकार, जिसकी मुखिया सोनिया गांधी जी थी, उस सरकार में मात्र पूरे बजट में 98,000 करोड़ ही देश की महिलाओं के लिए इंगित किया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2022-23 के बजट में 1,71,000 करोड़ रुपया देश की बहनों के उत्थान के लिए समर्पित कर भाजपा की सभी कार्यकर्ता बहनों का गौरव बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पखांजूर में एक दिवसीय दौरे पर हैं। क्षेत्र में भूपेश बघेल की दौरे की खबर सुनते ही भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की एवं काले झंडे दिखाया। पखांजूर पुलिस द्वारा युवाओं को आवाज दबाने सभी भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर पखांजूर थाने से बरगांव थाने भेज दिया गया। युवा मोर्चा के युवाओं ने भूपेश सरकार डरता है, पुलिस को आगे करता है, भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नारा भी लगाया। वहीं युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष शंकर सरकार ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने, प्रदेश के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने एवं पूर्ण शराबबंदी करने को चुनावी वादों को नहीं निभाने की बात से नाराज भूपेश बघेल वापस जाओ जैसे नारा लगाया। खबर बतौली से है, जहां पर 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सरगुजा जिले के बतौली ब्लॉक के चिरगा, कालीपुर, लैगू के रदाना सहित 8 पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों ने आज चिरगा पहाड़ में पौधारोपण करते हुए संकल्प लिया।
कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और आने वाले दिनों में शुद्ध हवा और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए भी लगातार पौधारोपण करेंगे और अपने द्वारा लगाए गए पौधों की रक्षा करेंगे, उसमें लगातार पानी डालेंगे, जिससे आने वाले दिनों में उनके द्वारा लगाया गया यह पौधा विशालकाय पेड़ के रूप में तब्दील होगा और वातावरण शुद्ध रहेगा। के न्यूज से खास बातचीत में बतौली ब्लॉक के ग्राम चिरगा सहित आधा दर्जन से अधिक 8 गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने पर्यावरण की रक्षा करते हुए अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करने का संकल्प लिया है। खबर कोरबा से है, जहां पर भू विस्थापितों का धरना प्रदर्शन आज तीसरा दिन जारी है। अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 31 मई शुक्रवार को ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति संगठन के बैनर तले दीपिका चौक के बस स्टैंड में से आक्रोशित रैली पदयात्रा निकालकर SICL गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव करके मांग पत्र सौंपी। मांग पूरी नहीं हुई तो 2 दिनों के बाद कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर SECL महाप्रबंधक कार्यालय के सामने भू विस्थापितों को धरना स्थल पर ऊर्जाधानी संगठन ने विस्थापितों को पौधा वितरित करते हुए आने वाले समय में जिस तरीके से पिछले साल कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से लोग काल के गाल में समा गए, तो इसको बोलिए कि यहाँ पर हमने एक कार्यालय खोला है, उस कार्यालय में आप आइए, चाहे राजस्व का मामला, आमंत्रण का मामला हो। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार जहां अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सहित रोजगार पर कई अहम फैसले ले रही है, वहीं बलौदाबाजार जिले के कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पर मरीज सहित मरीज के परिजन स्वास्थ्य को लेकर आलोचना करते नहीं थकते। बात कर रहे हैं हम चिचपोल निवासी पुरुषोत्तम यादव की, जिनके एक सामान्य दुर्घटना हुई, जिसकी प्राथमिकता उपचार यूपी के इलाहाबाद में हुआ, जिसके उपरांत कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरीज को तकरीबन 11 बजे लाया गया। काफी मशक्कत के बाद परिजनों को देखने स्वास्थ्य अमला शुद्ध लेने आया और सलाह एक्सरे की दिया। कारण मरीज के कैमरे में चोट थी। घंटों इंतजार के बाद मरीज एक्सरे मशीन के पास पहुंचा, जहां तैनात लेडीज नर्स मोबाइल में व्यस्त थी। मरीज के अंदर आते ही नर्स ने पूरे रौब में मरीज के परिजनों को फटकार लगाते बाहर का रास्ता दिखाया। जो मरीज है वो लगभग 11 साढ़े 11 बजे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आया। परिजन का कहना था कि ट्रेन से गिरा था और बाहर आउट ऑफ छत्तीसगढ़ वो भर्ती था हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल में उनका एक्सरे नहीं हुआ। मरीज को यहाँ लाया गया, वो OPD पर्ची काटे और उसके बाद मरीज को भर्ती किया गया। एक्सरे आज लाइट नहीं बंद होने के कारण, एक फेस बंद होने के कारण एक्सरे मशीन नहीं चल रही है। मरीज के परिजन को बलौदाबाजार जिला अस्पताल रेफर की सलाह दिया गया। ये आपसे मुझे जानकारी हुआ है, मैं देखता हूँ और जो भी हो उसके ऊपर जांच करके कार्रवाई करूँगा। खबर रायपुर से है, जहां शनिवार को 2 केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने महंगाई के मुद्दे को केंद्र सरकार और दौरे पे आए केंद्रीय मंत्री को घेरा। कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ आए लेकिन महंगाई के नाम पर कुछ नहीं बोलेंगे। महंगाई के लिए उन्होंने केंद्र की नीतियों को भी गलत बताया। वहीं दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने कांग्रेस पे पलटवार करते हुए महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस का नेतृत्व खोखला हो चुका है। यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना स्टेट का जो लगा के रखा है, टैक्स ड्यूटी लगा के रखा है, उसको कम करे ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत मिले, उनको फ़ायदा मिले। ये आप लोगों को पूछना चाहिए छत्तीसगढ़ के सरकार को। केंद्र सरकार ने तो इतना किया, वित्त मंत्री ने बता दिया ना कितने लाख करोड़ हमने लोगों को एक तरह से फ़ायदा पहुंचाया कि
भारत सरकार का इतना जो पैसा को हमने कटौती करके लोगों के लिए राहत दी है। बात की खुशी है कि आज कांग्रेस के नेतृत्व को धरना करने के लिए भी स्मृति ईरानी के चित्र की दरकार पड़ी कि उनका नेतृत्व इतना खोखला हो गया, क्योंकि आधे उनके नेता देश में कब है विदेश में कब है शायद ही उनके कार्यकर्ताओं को ज्ञात हो कि आज कांग्रेस को धरना करने के लिए भी स्मृति ईरानी के चित्र की जरूरत पड़ती है। लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय पुरंदेश्वरी जी, आदरणीय शिव प्रसाद जी सहित केंद्र के मंत्री लगातार आ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। आज मैं मीडिया में देख रहा था, महंगाई के बारे में जब केंद्रीय मंत्रियों से विशेष रूप से आदरणीय रिजिजू जी से जब पूछा गया तो वो जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया।